नमस्कार। मैं आपके होस्ट ओल्डी गोल्डी फ्रॉम सिंपल कुकिंग। आज मेरी जो रेसिपी है वो विदर्भ की रेसिपी है। पतले पोहे का प्याज डालकर और लाल मिर्ची डालकर एक चूड़ा बनाया जाता है और वहाँ पर वो चूड़ा बड़े चाव से खाया जाता है। चूड़ा तो हर जगह बनता है लेकिन अलग अलग है। इसके पहले भी मैंने पतले पोहे का चूड़ा बताया था, लेकिन वो हमारी ब्राह्मणी महाराष्ट्रियन पद्धति से बताया था। उसमें तीखेपन के लिए हरी मिर्च डाली जाती है और हल्दी डाला जाता है। लाल मिर्च का उपयोग हम नहीं करते हैं, लेकिन आज जो स्ट्रीट फूड पे चूड़ा मिलता है वो हम आज देखेंगे। तो चलिए किचन में। तो मैंने क्या किया है, मैंने पोहे की भुनाई आपको दिखाई नहीं। ये देखिए, ये पतला पोहा है और इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। देखिए इतना इसका चूरा हाथ पे होना ही चाहिए। तो ये अब मैंने ये क्या किया, उसमें वो लोग मुरमुरा मिलाते हैं। मुरमुरे को भी मैंने अच्छे से भून लिया है और ये मुरमुरा भी हमारे हाथ में अच्छे से टूट रहा है। तो ये मुरमुरा भी मैं इसमें अभी डाल देती हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरा कुछ 150 ग्राम पोहा होगा और 50 ग्राम के करीब मुरमुरा था, यानी 200 ग्राम का ये मटेरियल है। अब मैं इसको नीचे उतार लेती हूँ और अब हम बनाएंगे इसका तड़का। देखिए, जब हम 1 किलो पोहे का चूड़ा बनाते हैं तो 100 ग्राम हम उसमें तेल डालते। तो 1 किलो पोहा और आधा मुरमुरा उसमें अगर डालेंगे तो 150 ग्राम के करीब तेल लगता है। अब ये मेरा 300 ग्राम ही है, तो मैं इसमें बस 1, 2 और ये समझ लो कि 3 के करीब, बस 3 को भी मैंने पूरा नहीं डाला। मैं उतना ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरा मटेरियल कम है, नहीं तो मेरा चूड़ा बहुत तेल वाला चूड़ा लगेगा और वो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता। तो अब हम इसको मतलब तेल को गर्म होने देते। तब तक हमें क्या करना है कि कभी भी तड़के में नमक या शक्कर नहीं डालना चाहिए। तो अब देखिए, ये जो नमक है, ये नमक मैं अभी चूड़े पर डाल रही हूँ, चूड़े के हिसाब से। और गरम गरम इस पर ही नमक फैला कर डालना है। हमें इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं या एक साथ करना नहीं है। क्यों? क्योंकि इस नमक के ऊपर फिर हम हमारा तड़का डालेंगे। ये एक नमक और ये जो नींबू सत्व है, ये मैंने 1 चुटकी इसमें डाला है। क्योंकि क्या है, 1 चुटकी डाला है, इससे ऊपर ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो पूरा चूड़ा खट्टा हो जाता है। और अब ये शक्कर है, तो ये कम से कम मेरा 300 ग्राम है, तो उस हिसाब से मैं थोड़े से 2.5 चम्मच शक्कर मैंने डाल दी। शक्कर, नमक और लिमसत हमने डाला, हम इसको बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं। अब हम तड़के की तरफ चलते हैं, आइए। तो अभी मैं इसमें राई डाल रही हूँ और ये तड़का फटाफट बनाना पड़ता है। एक बार राई फूट गई फिर आप कुछ उसमें बाकी का तड़का नहीं तो जलता है, तो इसीलिए अभी राई फूटने तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। और अब इस चूड़े में डालने के लिए मैंने ये भुने मूंगफली के दाने, ये फुटाने के दाने और ये नारियल, ये काट कर लिया है मैंने। ये 3 चीज़ें मैं डालने वाली हूँ। ये मैंने प्याज सुखा लिया था, मेरे घर में ओवन है उसमें, और ये करी पत्ता। बस अब मैं क्या कर रही, गैस एकदम कम करके इसमें मैं करी पत्ता डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हींग और ये हल्दी। हींग और हल्दी डाल दी मैंने। अब मैं ये मूंगफली के दाने और ये सब डालकर मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। क्योंकि शक्कर, नमक हमने सब इसमें डाला है, तो अब हमें इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये खोबरे के टुकड़े डालेंगे और मैं गैस बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये खोबरे के टुकड़े नहीं तो कड़वे लगते हैं, जल जाते हैं। थोड़े से लाल होने तक हमें इसमें करना है। और इसके साथ साथ मैं प्याज भी डाल रही हूँ। तो अब प्याज और ये सब मैंने डाल दिया है। सबसे आखिरी में हम लाल मिर्च डालेंगे और प्याज को खोबरे के साथ ही हम अभी अच्छे से मतलब तेल में मिला रहे हैं। अब मैं गैस चालू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ये जलना नहीं चाहिए था। अगर मैं गैस चालू ही रखती तो वो गरम तेल से प्याज एकदम सिकुड़ जाता और काला हो जाता। प्याज वैसे ही मैंने भून कर उसको ओवन में भूनकर मैंने वैसे उसको क्रिस्पी और लाल बना दिया था। तो अब देखिए, अब
खोबरे के टुकड़े जैसे जैसे साइड से लाल होते जाएंगे हम तुरंत गैस बंद कर देंगे। थोड़ा सा हमें इसे अरत परत करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये अपने आप क्रिस्पी हो जाएगा। अब देखिए खोबरे के टुकड़े साइड से लाल हो रहे हैं। इससे ज़्यादा हमें इन्हें लाल नहीं करना है। अब इसमें मैं 2 चम्मच के करीब, ये देखिए ये 2 चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर है मेरे पास, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और मैं अभी गैस बंद कर देती हूँ कि प्याज की खुशबू उठने लगी है। अब हम इसको अच्छे से गरम कढ़ाई में ही मिला रहे हैं। सब चीज़ें हमारे आइटम्स अब गरम कढ़ाई में मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो तड़का है ये मैं अब पोहे पे डालने वाली हूँ। अब ये भी कढ़ाई गरम है तो मैं इसको अब देखिए हमारे बचपन में ये स्ट्रीट फूड का चूड़ा खाने को मन बड़ा ललचाता था। तो नानी तो बाहर जाने नहीं देती थी, लेकिन मेरी फ्रेंड जो बाहर थी तो वो उसके घर हमें बुलाया जाता था। तो उनकी नानी जी ये लाल मिर्च वाला चूड़ा बहुत अच्छा बनाते थे। प्याज को सुखाकर, और हम ब्राह्मण थे, घर में प्याज खाना बंदी थी। और फिर त्योहार के दिन तो प्याज तो बनता ही नहीं था, कभी खाने को मिलता ही नहीं था। तो इसके लिए मरमरा के जाते थे उनके यहाँ चूड़ा खाने के लिए। मिठाई नहीं खाते थे लेकिन चूड़ा ज़रूर खाते थे। और ये चूड़ा पलाश के पत्तों के दोने में या फिर कागज के टुकड़े पर हमें वो दे दिया करते थे। और हम बाहर बैठ के सब बच्चे लोग बड़े खुशी से खाते थे, क्योंकि उस ज़माने में हर एक घर को आंगन रहता था। उस आंगन में हम ये चूड़ा बड़े मज़े से खाते थे। मेरी बहुत सारी यादें नानी के घर से जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिन तक नानी के घर पली बड़ी हूँ। तो अभी ये देखिए ये हमारा चूड़ा अच्छे से तैयार हो गया। मस्त प्याज भी उसमें कुरकुरा हो गया है। हमने खोरा भी डाला है। और इस चूड़ा को अलग तरीके से खाया जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब मैंने क्या किया है, इसमें सेव मैं नहीं डालूंगी, सेव की जगह मैं डाल रही हूँ ये फरसाण। मेरे घर में ये फरसाण था, ये फरसाण मैंने इसमें डाल दिया। पुराने ज़माने में जैसे छन्नी पे या फिर झारा रहता है, झारे के ऊपर से घिस घिस कर बारीक सेव बनाई जाती थी। वो बड़ी टेस्टी और स्वाद वाली लगती थी। मुझे वो नहीं बनाना आता है, लेकिन वो सेव चूड़े के ऊपर खाने को दी जाती थी। और नींबू का टुकड़ा रखा जाता था, क्योंकि लिमसट यूज़ करने की तब कोई प्रथा नहीं थी। अब लिमसट है तो हम खा लेते हैं। तो अब देखिए अब ये चूड़ा कैसा खाया जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। इसके पहले भी मैंने चूड़ा बनाया है, मैं लेकर आती हूँ। देखिए ये हमारा चूड़ा एक जैसा। और चूड़ा खाने को देने के लिए ऐसी प्लेट में चूड़ा निकालते थे, उसके ऊपर हरा धनिया, उसके ऊपर प्याज और एक नींबू का टुकड़ा रखते थे। अब मैंने इसमें ही लिमसट डाल दिया है, तो नींबू का टुकड़ा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको ये वैदर्भियन पद्धति का चूड़ा जो है वो मैंने आपको बताया। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे आप ज़रूर बताना। आप भी इसे करके देखना, क्योंकि तला हुआ चूड़ा, मुरमुरे का चूड़ा, काजू वगैरह डाल के, अब काजू बीजू तो सपने की बात थी उस वक्त। तो सिंगदाने वो भी थोड़े कम डाले जाते थे, ज़्यादा सिंगदाना नहीं डालते थे। और ये फुटाने का डालवा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए। मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए, खाइए, खिलाइए। आपकी ओल्डी गोल्डी को आप अच्छे कमेंट्स ज़रूर भेजिए।
ज़रूर ये चूड़ा बना कर देखिए। वहाँ का ये स्ट्रीट फूड बहुत बहुत अच्छा लगता है, बड़ा क्रिस्पी और कुछ अलग तरीके का स्वाद है, क्योंकि प्याज उसमें तल कर भून कर प्याज डाला जाता। प्याज को 3-4 दिन पहले सुखाया जाता था आंगन में, टीन के ऊपर या स्टील के बड़े थाली में, उसके ऊपर छन्नी ढक दी जाती थी और सुखाया जाता। और अक्टूबर है तो अक्टूबर के हिट में वो प्याज अच्छे से सूख जाता था। तो प्याज डालकर ये चूड़ा बनाया जाता। खाते समय हरा धनिया, नींबू बस और प्याज इतना ही दिया जाता था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। हाँ, चूड़ा भूनते समय आप सिम गैस पर ही इसको भूनना है, और कितना क्रिस्पी भूनना है कि वो पोहा आपके हाथ में एकदम बारीक हो जाए। इस तरीके से आप उसे ज़रूर ज़रूर भूनिए, तो आपका चूड़ा महीना भर खराब नहीं होगा। ये एक बात, तेल उसमें किस अंदाज से डालना वो भी मैंने आपको बताया है। आपने मेरी ये रेसिपी देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।